गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है द ग्रोथ गुरु एकेडमी में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं इसे लाभ हानि। इसमें जो अमूमन वर्ड यूज होते हैं वो वर्ड यूज होते हैं सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। सीपी होता क्या है? जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं खरीदने वाला मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। दूसरा वर्ड यूज होता है एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जब हम वस्तु को बेचते हैं, जितने में भी बेचेंगे वो उसका कहलाएगा विक्रय मूल्य। कभी कभी क्या होता है कि विक्रय मूल्य को हम बिक्री मूल्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बिक्री मूल्य भी कहते हैं, या बेची और इसे खरीदी। अब पी फॉर प्रॉफिट और गेन। कहीं पर पूछा जाता है कि प्रॉफिट बताइए कितना हुआ, कहीं पूछते हैं वो गेन कितना हुआ। दोनों का ही मीन्स एक है। प्रॉफिट और गेन लाभ होता है जब हम किसी भी वस्तु को जितने में हमने उसे खरीदा है उससे ज्यादा में बेचते हैं, तो जो अंतर की रकम होती है वो कहलाती है हमारी गेन या प्रॉफिट, लाभ। लॉस हानि, जब हम किसी वस्तु को उस वस्तु के खरीदे हुए मूल्य से कम में बेचते हैं तो हमें ऐसी कंडीशन में हानि लॉस होता है, जिसे हम बोलते हैं हानि। अब इनको कैलकुलेट करने के बाई फॉर्मूला के थ्रू आते हैं हम। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो करनी होती है प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। सपोज एक कार 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी। लाभ की राशि ज्ञात करो। तो देखिएगा यहां पर जो सीपी है हमारे पास वो है 100 और एसपी है 120। मैंने जैसा कहा कि क्रय मूल्य को हम खरीदी हुई मूल्य भी बोलते हैं, तो यहां पे कार खरीदी है तो क्लियर हो रहा है 100 रुपये सीपी है और बेची कितने में? 120 में बेची है, यानी कि एसपी है 120। जो भी डिफरेंस है, अंतर की रकम है, वो है 20 रुपये। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ऐसे ही दूसरा लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। एक कंप्यूटर 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचा गया। हानि की रकम बताओ। तो देखिएगा 120 रुपये में खरीदा है, यानी कि सीपी है हमारी खरीदी हुई वस्तु की जो कीमत होती है वो हमारी सीपी कहलाती है, और एसपी हमारी 100 रुपये है, यानी बेची है हमने, तो हानि की रकम आ गई 20 रुपये। हानि की रकम 20 रुपये। नेक्स्ट,
कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस इस टाइप से दिया होता है कि एक व्यक्ति ने 120 रुपये में एक गाय खरीदी तथा 8% लाभ लेकर गाय को बेच दिया। गाय को बेच दिया। गाय का विक्रय मूल्य बताओ। तो यहां पर हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, 120 रुपये में गाय खरीदी है। यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो 120 रुपये है वो गाय की कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और लाभ जो लिया गया है वो 8% लिया है। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट की जाती है, सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। 120 रुपये की गाय थी, 8% है, 48 अपॉन 5, 9.6। एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 120। सीपी था हमारा 9.6, 129.6। यदि इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करें, इसी क्वेश्चन को यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो हमारे पास सीधा सीधा है एसपी डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। 120 सीपी था हमारा, मल्टीप्लाई 100 में प्रॉफिट परसेंट यानी कि 8% को हमें ऐड कर लेना है अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 12 8 जा 96 अपॉन 10, 129.6। यानी कि जब हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला नहीं लिखना होता वहां पर। तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने फॉर्मूला आपको समझाने के लिए छोटी क्लासों के लिए बताया है। तो डायरेक्ट हम लगाएंगे 120 मल्टीप्लाई 108। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार 5,000 रुपये में खरीदी तथा 10% हानि से बेच दी। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करो या बताओ। ठीक, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के इतना अंदाज लग रहा है कि कार का जो खरीदी है हमने वो 5,000 रुपीज में खरीदी है और जो लॉस हुआ है वो 10% हुआ है। तो पहले लॉस निकालते हैं, कितना है। लॉस इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंट अपॉन 100। कैलकुलेट करा हमने 5,000
मल्टीप्लाई 10/100 500 SP CP माइनस लॉस 5000 माइनस 500 4500। यदि हमें ऐसे ही को शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कैसे करते, हम डायरेक्ट लिखेंगे SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। कैलकुलेट करिएगा 5000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 अपॉन 100। 5000 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने 4000 रुपये में कार को खरीदा तथा 20% लाभ 20% हमने लाभ लिया है। तो लाभ जब हमने 20% लिया है तो प्रॉफिट फिर है हमारे पास अवेलेबल। तो प्रॉफिट अवेलेबल है। अब हम विदाउट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 4000 रुपये में कार खरीदी है, कार का CP जो है हम डायरेक्ट निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 4000 CP मल्टीप्लाई 20% है 800 SP CP प्लस प्रॉफिट होता है 4000 प्लस 800 इक्वल टू 4800। यदि हम इसी को फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक से करते तो हमारा डायरेक्ट SP निकलेगा। SP निकालने के लिए हम यूज करेंगे 4000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 यानी कि 120 अपॉन 100 4800। दोनों ही कंडीशनों में सेम आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यदि हमसे कभी कभी हम ये मानते हुए चलते हैं कि क्वेश्चंस अभी छोटे स्केल के चल रहे हैं। एक गाय का मूल्य 1000 रुपये था, जिस पर व्यक्ति ने 15% हानि लेकर उसको बेच दिया। गाय का विक्रय मूल्य बताओ। गाय का विक्रय मूल्य बताओ। ऐसे क्वेश्चनों में देखिएगा क्रय मूल्य है 1000 रुपये, जिस पर 15% हानि ली गई है। डायरेक्ट हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा है। अभी हमने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस हानि परसेंट। 100 में से 15 लेस कर दीजिएगा 85 अपॉन 100 850। यदि इसी को वैसे मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉस के लिए हमें 1000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 150। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे SP CP माइनस लॉस 1000 माइनस 150 850।
तो मैंने आपको नॉर्मल में लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना बताया। अब देखिएगा, एक घोड़ा गाड़ी की कीमत 80 रुपये है, उसको 120 रुपये में बेचने पर लाभ हानि ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें यह देखना है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ आएगा, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो हानि आएगी। तो हमारा क्रय मूल्य 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो हमारी प्रॉफिट कैलकुलेट होगी। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, 120 माइनस 80, 40 रुपीज। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे लाभ हानि परसेंट पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? लाभ हानि याद करो, तथा लाभ हानि प्रतिशत बताओ। अब एक क्वेश्चन और बढ़ गया हमारे लिए, लाभ हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है आपके परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारी है 80, सीपी है प्रॉफिट 40, सीपी 80 मल्टीप्लाई 100, 4 2 जा 8, 50%। ये तो हमने निकाला इस तरीके से। अब हमसे दोनों चीजें पूछी, लाभ हानि भी पूछी और ये भी पूछिए। इसे शॉर्ट ट्रिक से लाभ हानि परसेंट तो निकाल सकते हैं, हम लाभ हानि भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, लाभ ऐसे निकाला, लाभ हानि परसेंट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सीपी 150, एसपी 200 परसेंट प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेट करना है, नॉर्मल सी कंडीशन है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होगा। तो परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, यानी कि 200 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100। कैलकुलेट करा हमने तो 50 अपॉन 150 इंटू 100, नॉट से नॉट कैंसिल करी, 5 3 या 15, 33 राइट 1 अपॉन 3, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीपी दिया हुआ 200, एसपी दिया है 170, लॉस परसेंट पूछा है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी
अपॉन सी पी इन 200, यानी कि 200 माइनस 170 अपॉन 170